हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्राची और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको बेबी केयर टिप्स के बारे में बताती हूं, मदर केयर्स के बारे में। तो आज जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो मदर केयर के बारे में कि पोस्ट डिलीवरी हमें अपनी जो नई मदर्स बनी हैं उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, या आपको अपनी, अगर आप बने हैं तो आपको अपनी खुद की कैसे केयर करनी चाहिए आफ्टर डिलीवरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, वैसे तो हमारे घर में बड़े लोग होते हैं, आसपास कोई ना कोई ऐसा होता है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, हमें कुछ चीज़ें बताते हैं बड़े हमारे। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता है या आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है तो मैं आपसे आज अपने बारे में, जो मैंने अपनी पोस्ट डिलीवरी केयर की और कैसे मेरे मतलब कैसे करने से हम लोग सही रह सकते हैं, तो उसी के बारे में मैं डिस्कशन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि पोस्ट डिलीवरी आपको कितने दिन तक रेस्ट करना चाहिए। तो मिनिमम आपको 1 मंथ टू 40 डेज़ एटलीस्ट आपको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो सी सेक्शन में तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 महीने रेस्ट के लिए बोलते हैं। बट अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है और आइदर सी सेक्शन हुआ है तो आपको कम से कम 40 डेज़ तो आपको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। खाने पीने की चीज़ें भी लिमिटेड हो जाती हैं, आप ये नहीं कि कुछ भी खा सकते हैं। तो आपको उस टाइम पे काफ़ी रेस्ट करना चाहिए हो सके तो, क्योंकि कुछ रिचुअल्स भी हैं, आइदर ये हमारे बड़ों ने बनाए हैं पहले से कि उस टाइम पे केयर भी हो जाती है, रेस्ट भी मिल जाता है कि 40 डेज़ तक जो मदर बनती है वो किचन में नहीं जाती है। तो उस ड्यूरेशन में आपको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी बोन्स भी वीक हो जाती हैं और बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन वगैरह रहता है। तो आपको उस टाइम पे रेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है। फिर बात करते हैं हम कि जब डिलीवरी के बाद हमें कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए, मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा कवर करके रखें। आइदर आप सर पे स्कार्फ पहने, चाहे वो कॉटन का हो, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो गर्मी के टाइम पे हुई थी, सितंबर में। तो उस टाइम पे गर्मी ही रहती है तो मन नहीं करता बिल्कुल भी आपको कवर अप होने का। बट हाँ, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था तो वहाँ पे हॉस्पिटल में तो AC वगैरह भी चलते हैं, तो डॉक्टर भी आपको बोलती है कि आप उस टाइम पे थोड़ा कवर अप करके रखें। आइदर अपने सर पे कपड़ा रखें कॉटन का, या कॉटन चादर आप ओढ़ें, उस पूरा आपको कवर अप रहना चाहिए 2-3 दिन स्टार्टिंग में। तो बाद में धीरे धीरे आप थोड़ा कम कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के डेज़ में आपको कवर अप होके रहना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं हम, आप जो भी पानी लेते हैं, मतलब जो पानी पीने के लिए सिजेरियन में तो एटलीस्ट कम से कम 24 आवर्स तक कुछ भी नहीं देते खाने पीने के लिए, इधर पानी भी नहीं आपको देंगे। तो जब आप पानी लें तो वो हमेशा गुनगुना पानी लें। आप के पास ऐसा कोई भी थर्मस हो कि आप उसमें अपना पानी बॉईल करके थोड़ा गुनगुना करके उसमें भर के रख लें, ताकि वो आपका काफ़ी टाइम तक चल जाए और धीरे धीरे उसको सिप के साथ में पिए। आपको ठंडा पानी 40 डेज़ तक तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। मैंने तो इवन आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने शायद 2 से ढाई महीने गर्म पानी ही पिया था। पूरा मेरी साइड टेबल पे या जहाँ पे भी मैं जाती थी साथ में पूरा अपना थर्मस लेके जाती थी और उसी गर्म पानी को मैं यूज़ करती थी अपने पीने के लिए। तो उससे क्या है, क्योंकि कहते हैं जब स्टार्टिंग में अगर हम ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं तो आपका जो पेट है वो एज इट इज़ ही रह जाता है, बाहर जो निकला हुआ होता है वो वही रह जाता है। आप मुझे देख के अभी नहीं कह सकते कि हाँ मेरी डिलीवरी हो गई है, वैसे ये बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है। बट हाँ, कुछ लोगों का पेट होता है कि वो शेप में नहीं आता, अंदर नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ ज़्यादा होती है जो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पानी लें वो गुनगुना पानी लें, और हो सके तो आप अजवाइन का पानी, जीरे का पानी बॉईल करके इसको और उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें गर्म होती हैं। तो उससे क्या है, जो हमारी बॉडी है वो थोड़ा, जो पेट है ढीलापन है वो थोड़ा टाइट हो जाएगा और बॉडी शेप में आ जाएगी।
तो आप ये भी यूज़ कर सकती हैं। और एक्चुअल में जीरा कहते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग एजेंट भी है, तो आप अपनी डाइट में जीरा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पे। फिर हम खाने की बात करते हैं, तो खाने के टाइम पे आपको हमेशा डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप बहुत ही लाइट खाना खाएं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा थोड़ा सभी खाना है, बट फिर भी अवॉइड करना चाहिए कि आप जो भी चीज़ लें वो ऐसी लें कि वो आपको पच जाए, आप थोड़ा सॉलिड कंसिस्टेंसी उनकी कम हो। दैट मीन्स कि जो आप खाना खा रहे हैं वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा हो। उससे क्या है, आपको स्टूल पास करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो सिस्टम है वो धीरे धीरे अडेप्ट करेगा चीज़ों को। और क्योंकि उस टाइम पे पेट भी बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिससे क्या है हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पेट की वजह से। तो आप इधर आप दलिया खा सकते हैं एक टाइम, या बहुत पतला सा हलवा बनवा लें, या फिर होता है मूंग की दाल तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है उस टाइम पे। मैंने तो मूंग की दाल 3 महीने तक खाई थी। मूंग की दाल, तोरी की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी। लौकी एक्चुअल में ठंडी होती है, तो लौकी आप थोड़ा बाद में 40 डेज़ के बाद में ट्राई करें तो अच्छा है। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में थोड़ा ठंडे मौसम में तो अवॉइड ही करनी चाहिए। और आलू टमाटर का पतला पतला पानी, जिस टाइप से इस तरह की सब्जियां आप या दालें वगैरह लें जो पतली हों और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आता है फ्रूट्स एंड नट्स। तो एटलीस्ट हमें शाम को मतलब रात में आपको नहीं लेना है, रात में आप दलिया वगैरह ले सकते हैं हल्की डाइट में, बट डे टाइम में आप मॉर्निंग में मतलब जैसे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको एक फ्रूट बाउल ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, डिटॉक्सीफाई भी करते हैं बॉडी को। दूसरा एक उनमें सेल्फ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है, तो फ्रूट्स भी हमें उस टाइम पे ज़रूर शामिल करने चाहिए अपनी डाइट में। हरी सब्जियां आप ज़रूर लें, इधर आप पालक का सूप ले सकते हैं या पालक की हल्की सी सब्जी बना के, मतलब बिना ऑयल की, जो आप खा सकते हैं वो सब लें। तो क्योंकि ये आयरन रिच होता है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, न्यू मदर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो लेना ही चाहिए। मॉर्निंग में ले सकते हैं, फिर आप सोते टाइम ले सकते हैं, और अगर आप मैक्सिमम ले सकते हैं तो आपको 3 से 4 बार लेना चाहिए। क्योंकि मिल्क कहते हैं कि अगर आप मिल्क लेते हैं तो आपका प्रोडक्शन भी मिल्क का बढ़ जाता है, और उस टाइम पे हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी भी होता है। तो आप ट्राई करें कि मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दें जितना ज़्यादा हो सके, तो उससे क्या है आपकी जो बोन्स हैं वो भी मजबूत होंगी और बेबी को भी पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा आपके थ्रू। अब हम बात करते हैं कि जब डिलीवरी के टाइम पे आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो कपड़ों का जो है एक्चुअल में हम लोग फीड कराते हैं तो आप लूज़ कपड़े पहने, इजीली जो आप बच्चे को फीड कराते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो उनको हटाने में। या फिर आजकल बहुत सारी मैटरनिटी क्लोथ्स आते हैं, आइदर आपकी मैक्सी ड्रेस हो गई कोई, या फिर नाइट सूट हो गया इस टाइप से, या जो हम कुर्ते लेते हैं वो आगे से यहाँ से ओपनेबल होते हैं, तो वो ईजी रहते हैं आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फीड कराने के टाइम पे। तो ये हेल्पफुल हो जाता है कि आपका जो बेबी है वो प्रॉपर फीड कर सके, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे बार बार फीड करता है। फिर आपको भी बार बार प्रॉब्लम होती है अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं या फिर ओपनेबल क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं तो उसको हटाने में प्रॉब्लम होती है। तो आप गाउन ले सकते हैं, फीडिंग गाउन आते हैं जो वो, या फिर नाइट सूट वगैरह जो आगे से ओपनेबल होते हैं, उसमें के ईज़िली आप उसको बार बार बच्चे को फीड करा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमें किस तरह का बाथिंग के टाइम पे किस तरह का पानी यूज़ करना चाहिए। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एटलीस्ट आपको 40 डेज़ तो पूरा गुनगुना पानी ही यूज़ करना है नहाने के लिए। ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, चाहे गर्मी भी कितनी भी हो, क्योंकि अगर ठंडा पानी आपकी बॉडी पे पड़ेगा तो उससे क्या है बहुत सारी मदर्स को बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो इन सब चीज़ों का आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। आपको ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है नहाने के लिए भी बिल्कुल भी ज़्यादा। फिर है मसाज।
नॉर्मली सी सेक्शन में मसाज नहीं देते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे सी सेक्शन सजेरियन होता है जब, तो टाँके लगते हैं। टाँके क्या है, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप मसाज करेंगे अपने बॉडी की। हाथ पैर की आप हल्के हल्के कर सकते हैं तेल लगा के, बट पेट वगैरह की बिल्कुल नहीं करनी है। उस टाइम पे ध्यान रखना है क्योंकि उस टाइम पे आपसे चला फिरा भी प्रॉपरली नहीं जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। मसाज वगैरह में बॉडी पेन भी होता है। तो उस टाइम पे आपको जो नॉर्मल डिलीवरी वाली मदर्स हैं उनको तो मसाज ज़रूर लेनी चाहिए। आफ्टर डिलीवरी आप 7 दिन के बाद इजीली मसाज ले सकते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारी पुरानी ऐसी लेडीज़ हैं जो ये प्रोसेस करती हैं मसाज का, मालिश का। बच्चे को भी वो मसाज देती हैं और बड़ों को भी। तो आप उनसे अपनी पूरी बॉडी की मसाज कराइए। उससे क्या है, आपकी बॉडी को रिलैक्स भी फील होगा, और अगर इन फ्यूचर आपको दर्द की प्रॉब्लम हो जाए तो वो दर्द भी चला जाता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है आपकी बॉडी को, तो उस टाइम पे जो बॉडी में एक हो जाता है तो वो मसाज के थ्रू, मालिश के थ्रू निकल जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी वाली लेडीज़ को पेट की भी मसाज करानी चाहिए। उससे क्या है, जो आपका पेट है वो पूरा टाइट हो जाएगा और शेप में आ जाएगा पहले की तरह। उसके बाद जो सी सेक्शन वाले हैं, सिजेरियन वाले हैं, उनको भी मसाज करनी चाहिए हल्के हल्के हाथों से। और जब आपके टाँके अच्छे से ठीक हो जाएं तो आप यूज़ कर सकते हैं पेट की मसाज भी धीरे धीरे। तो उससे क्या है, उससे भी हेल्प होती है आपका जो पेट है वो पूरी शेप में आने में। फिर हम बात करते हैं जो डॉक्टर आजकल सभी लेडीज़ को एक बेल्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको एक बेल्ट देते हैं कि आप इसको लगा लें, ताकि क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, डिलीवरी के बाद पेट बहुत थुलथुला हो जाता है, लटका लटका लगने लगता है, तो बॉडी में हमें हैवी फील होता है। तो डॉक्टर, मुझे तो एक्चुअल में उन्होंने तुरंत ही बेल्ट प्रोवाइड कर दी थी। जब हम 4 दिन के बाद मेरी छुट्टी हुई थी हॉस्पिटल से, तो उन्होंने कहा था आप इस बेल्ट को लगाइए। तो आप भी कोई भी मतलब पोस्ट डिलीवरी वाली बहुत सारी बेल्ट अवेलेबल हैं। मेरे पास फ्लेमिंगो की थी, तो आप भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग XL, ML जो भी आपको आता है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना है। तो उस बेल्ट से क्या है, आपका जो पेट है वो पोजीशन में आ जाता है। इवन आपको सपोर्ट भी मिलती है, क्योंकि सिजेरियन के बाद क्या है, आपको थोड़ा नीचे जहाँ पे टाँके आए हुए होते हैं वहाँ पे पेन फील होता है। तो अगर आप उसको पहन के वॉक करेंगे और इधर उधर चलेंगे, या अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं या जो भी है, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है और आपको दर्द भी महसूस नहीं होता बिल्कुल भी। तो आप वो बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि जो आपका पेट है वो भी थोड़ा अपनी शेप में आ रहा है, या जो आपका पेट का थुलथुलापन है, मोटापा है, वो थोड़ा कम हो रहा है। तो आप वो बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी, इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप आफ्टर डिलीवरी तुरंत यूज़ कर लें, या कुछ लोग कहते हैं कि आप 1 महीने बाद यूज़ करें। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो आई थिंक 4-5 दिन के बाद से ही यूज़ करनी शुरू कर दी थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और इवन मैं कहीं पे भी जाती थी तो मैं उसको पहन के जाती थी, बहुत सपोर्ट मिलता था मुझे। मैंने एटलीस्ट कम से कम 3 महीने तक बेल्ट यूज़ करी है वो। और आज की डेट में मेरा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, थोड़ा बहुत तो लेडीज़ में होता ही है, बट हाँ उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप यूज़ नहीं करें, बट अगर आपको मतलब 7-8 दिन के बाद से आप यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपके लिए ये अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये चॉइस है अपनी अपनी। और अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप कोई भी कॉटन क्लॉथ्स या चुन्नी या दुपट्टा इस तरीके से अपने पेट के चारों तरफ बांध के भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी और हेल्प होगी। तो ये मतलब जो भी पोस्ट डिलीवरी केयर और टिप्स
होते हैं जो मैंने किए हैं, या आप लोग अगर बनने वाले हैं मदर, या फिर आपके घर में कोई और बनने वाला है तो आप उनको भी बता सकते हैं। तो अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने आसपास नए मदर्स के साथ में, और प्लीज़ अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर करना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय।